चैनल बायो वर्ल्ड। मैं मिसा चौधरी आपके लिए फिर से एक नया सेशन लेके आई हूँ बायोलॉजी का। आई होप आप लोग सभी से एंजॉय करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई नो आप लोग सभी अच्छे होंगे, अपने घर पे सेफ होंगे। तो प्लीज़ फ्रेंड्स सेफ रहिए और सेफ रखिए, ओके। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक भी करें, ओके। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड आल्सो लाइक, आल्सो प्लीज़ शेयर टू ऑल नीडेड स्टूडेंट्स, ओके। तो चलिए हम लोग अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? ट्रांसपोर्टेशन के बारे में, ओके। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एंड ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स, ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ा था। तो ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग्स हम लोग क्या पढ़े थे? ब्लड के बारे में पढ़े थे, ओके। तो आज हम पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ ब्लड, मतलब ब्लड के फंक्शंस क्या होते हैं। उस ब्लड के हम लोगों ने 4 कंपोनेंट के बारे में भी पढ़ा। तो आज हम पढ़ेंगे ब्लड के फंक्शन के बारे में, ओके। तो हम क्या पढ़ेंगे आज? फंक्शन ऑफ ब्लड। फंक्शन ऑफ ब्लड। तो ब्लड क्या करता है? ब्लड जो होता है वो ऑक्सीजन को कैरी करता है लंग से अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी, ठीक है। ब्लड क्या करता है? ऑक्सीजन को लंग से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में कैरी करता है, ठीक है। तो ब्लड का फर्स्ट फंक्शन क्या हो गया? ब्लड कैरीज ऑक्सीजन from the lungs to different parts of the body, okay. तो ये हमारा ब्लड का फर्स्ट फंक्शन हो गया, ठीक है। तो और ब्लड का दूसरा फंक्शन क्या होता है? ब्लड जो होता है डाइजेस्टेड फूड को कैरी करता है, कहाँ से? स्मॉल इंटेस्टाइन से। और कहाँ पे करता है? और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में, ठीक है। क्योंकि डाइजेस्टेड फूड को कैरी करे तभी तो हमें एनर्जी मिलेगा ना। तो डाइजेस्टेड फूड जो होता है उसे वो स्मॉल इंटेस्टाइन से कैरी करता है, कहाँ पे? अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी में, ठीक है। तो इसका दूसरा फंक्शन क्या हो गया? Blood carries digested food from small intestine to all the parts of body, okay. ब्लड का दूसरा फंक्शन क्या हो गया? ब्लड जो है वो डाइजेस्टेड फूड को कैरी करता है, कहाँ से? स्मॉल इंटेस्टाइन से और सारे पार्ट्स ऑफ बॉडी में, ठीक है। ये हो गया हमारा दूसरा फंक्शन। हमारा तीसरा फंक्शन क्या है? ब्लड जो है वो किसे कैरी करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को, कहाँ से? बॉडी सेल से। और कहाँ पे ले जाता है वो? लंग्स के, ठीक है, लंग्स पे ले आता है। तो ब्लड जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड को कहाँ से कैरी करता है? डिफरेंट सेल से, मतलब बॉडी का जितने भी सेल्स हैं वो वहां से कैरी करता है और कहाँ ले जाता है? लंग्स में। ये ब्लड का कौन सा फंक्शन हो गया? ये ब्लड का थर्ड फंक्शन क्या हुआ? ब्लड कैरी कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द डिफरेंट सेल्स ऑफ द बॉडी टू द लंग्स, ओके। ब्लड कैरी कार्बन डाइऑक्साइड from the body cell to the lungs for breathing out, मतलब उसे बाहर निकालना, मतलब एक्सहेल करने के लिए, ओके। फॉर ब्रीथिंग आउट। ये हो गया हमारा ब्लड का थर्ड फंक्शन, ठीक है। तो और ब्लड का फोर्थ फंक्शन क्या हो गया? ब्लड क्या कैरी करता है? हार्मोन्स को। कहाँ से करता है? एंडोक्राइन ग्लैंड से। और कहाँ पे ले जाता है वो? बॉडी के जो डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं वहां ले जाता है, ठीक है। तो इसका चौथा फंक्शन क्या हो गया? ब्लड कैरी
हार्मोन्स, blood carry hormones from the endocrine gland to different organ of the body. Okay, ये हमारा ब्लड का फोर्थ फंक्शन हो गया। और ब्लड का फिफ्थ फंक्शन क्या हो गया? ब्लड जो है वो वेस्ट प्रोडक्ट को कैरी करता है, जैसे जिसे हम यूरिया भी कहते हैं। और वो कहाँ ले जाता है? वो कहाँ से कैरी करता है? लीवर से किडनी तक। ठीक है, किसके लिए? एक्सक्रिएशन के लिए। ठीक है, ये हमारा फिफ्थ फंक्शन क्या हो गया? ब्लड जो है वेस्ट प्रोडक्ट को कैरी करता है। ब्लड कैरी a waste product called urea from the liver to the kidneys. Okay, ये हमारा क्या हो गया? ब्लड का फिफ्थ फंक्शन। ठीक है, और ब्लड का सिक्स्थ फंक्शन क्या है? ब्लड जो है वो हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, किससे? डिजीज से। ओके, ब्लड क्या प्रोटेक्ट करता है? हमारे बॉडी को डिजीज से प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, क्योंकि उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? WBCs, और WBCs हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? इम्यूनिटी। ओके, तो ब्लड क्या करता है? ब्लड प्रोटेक्ट्स द बॉडी फ्रॉम डिजीज। ओके, क्योंकि ब्लड में क्या प्रेजेंट होते हैं? WBCs, और WBCs क्या प्रोवाइड करते हैं? इम्यूनिटी, जिसके कारण हम किसी भी जर्म से या किसी भी इन्फेक्शन से लड़ सकते हैं। ठीक है, ब्लड प्रोटेक्ट्स द बॉडी फ्रॉम डिजीज। ओके, बिकॉज WBCs kill the bacteria and other germs which cause diseases. Okay, ये हम लोगों ने क्या, क्योंकि हम लोगों को पता है WBCs क्या करता है? हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहा है, इससे कारण हम डिजीज हमें होने नहीं देता। ठीक है, और ब्लड का और भी बहुत सारे फंक्शन है, लेकिन ये हम लोगों ने इसके 6 फंक्शन देखे। और भी हम आगे भी लिख सकते हैं, जैसे ब्लड जो होता है वो बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, क्योंकि ब्लड कैपिलरीज जो हमारे स्किन में होता है वो हमारे बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट रखता है। ठीक है, तो इसका 7th फंक्शन भी हम लिख सकते हैं, ब्लड रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर। ये हमने क्या देखा? फंक्शन ऑफ ब्लड। ओके, ये हमारा क्या हो गया? फंक्शन ऑफ ब्लड। अब हम लोग जानेंगे, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस। ठीक है, ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन। हम लोग क्या पढ़ेंगे? ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन। ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमंस। ओके, हम लोग क्या पढ़ेंगे? ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमंस। जो हमारा जो मेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है ह्यूमन बीइंग में, वो क्या है? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, तो ह्यूमन बीइंग में जो मेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो क्या है? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। इसका मेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या है? ब्लड सर्कुलेटरी
सिस्टम। ओके, तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है हमारा, उसमें क्या होते हैं, हार्ट होते हैं। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो होते हैं उसमें क्या होते हैं, हार्ट होते हैं। वो क्या करता है, जो ब्लड को पंप करता है एंड रिसीव करता है। ओके ओके, ये हम लोगों ने ये देखा। अब ब्लड में क्या होते हैं, हमारे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होते हैं, हार्ट होते हैं, ठीक है। और क्या होते हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं, ठीक है, जिसके थ्रू क्या ब्लड जो होता है वो फ्लो करता है हमारे बॉडी में, ठीक है। तो ब्लड वेसल्स कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के, ठीक है। ब्लड वेसल्स क्या होता है, जिसके थ्रू हमारे बॉडी में ब्लड फ्लो करता है, ठीक है। ब्लड वेसल्स 3 टाइप के होते हैं। पहला क्या होता है, वेन्स, दूसरा क्या होता है, आर्टरीज, और थर्ड क्या होता है, कैपिलरीज। ओके, थर्ड क्या होता है, कैपिलरीज। ओके, ये हम लोगों ने देखा। अब हम लोग फर्स्ट किसके बारे में पढ़ते हैं, वेन्स के बारे में, ठीक है। आप लोग फर्स्ट किसके बारे में पढ़ते हैं, वेन्स के बारे में, ठीक है। तो वेन्स क्या होता है, थीन वॉल ब्लड वेसल्स होता है, ठीक है। इसके वॉल कैसे होते हैं, थीन होते हैं, बहुत पतले होते हैं, ठीक है। और ये क्या कैरी करता है, ब्लड को कैरी करता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू द हार्ट, ठीक है। ये कहाँ से कैरी करता है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी से लाता है, और कहाँ पे, हार्ट में लाता है, ठीक है। जो वेन्स में क्या होते हैं, वॉल्व्स होते हैं, ठीक है। इसका एक खासियत है, वेन्स में क्या होते हैं, वॉल्व्स होते हैं, ठीक है। वो उसका फंक्शन क्या होता है, वॉल्व्स का जो होता है वो बैक फ्लो ऑफ ब्लड से प्रिवेंट करता है, ठीक है। बैक फ्लो ऑफ ब्लड से बचाता है, मतलब यूनी डायरेक्शन, मतलब एक ही डायरेक्शन में वो ब्लड फ्लो करेगा, बैकवर्ड नहीं आएगा, ठीक है। फॉरवर्ड जा रहा है तो फॉरवर्ड ही जाएगा। ओके, और जो ये क्या कैरी करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ये कैरी करता है, ठीक है। मतलब कि जिसमें ऑक्सीजन नहीं रहता है, तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, ठीक है। लेकिन इसका एक एक्सेप्शनल भी है, पल्मोनरी वेन। वो क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, ठीक है। इसका एक्सेप्शन क्या है, पल्मोनरी वेन, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। तो वेन्स क्या है, वेन्स आर द थीन वॉल्ड ब्लड वेसल्स डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू द हार्ट। मतलब ये क्या करता है, अलग अलग जो पार्ट होते हैं हमारे बॉडी में, वहां से वो ब्लड को लाता है, कहाँ पे लाता है, हार्ट में, ठीक है, टू द हार्ट। ओके, ये हार्ट में ब्लड लाता है, कहाँ से, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। वेन्स के पास क्या होता है, वॉल्व्स होते हैं। ओके, वेन्स हैव वॉल्व्स। ओके, और उसका फंक्शन क्या होता है, बैक फ्लो ऑफ ब्लड को प्रिवेंट करता है, विच प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड। ओके, इन वेन्स, ठीक है। और इसका जो मेन वेन जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, वेना कावा, ठीक है। जो हमारा मेन वेन जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, वेना कावा, ठीक है। द मेन वेन इज वेना कावा। ओके, उसे हम क्या कहते हैं, वेना कावा। और जो हमारा जो वेन्स है वो क्या कैरी करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, ठीक है, एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन, वो एक्सेप्शन में होता है, ठीक है। ऑल वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मीन्स उसमें ऑक्सीजन नहीं रहता है, ठीक है। ब्लड, 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 ब्लड,
एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन, एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। ओके, और ब्लड जो होता है वो वेन्स में स्लोली फ्लो करता है क्योंकि उसका वॉल थिन होता है, ठीक है, इसलिए उसमें क्या होते हैं, वेन्स में स्लोली स्लोली ब्लड जो होता है वो फ्लो करता है, ठीक है, क्योंकि वेन्स का जो होता है, हमारा वॉल जो होता है वो बहुत ही थिन होता है, ठीक है, इसलिए ब्लड फ्लोज स्लोली इन वेन्स, सो देयर वॉल्स आर थिन। ओके, ठीक है, ये हम लोगों ने देख लिया वेन के बारे में। अब हम क्या पढ़ते हैं, आर्टरीज के बारे में। ओके, क्या पढ़ेंगे, आर्टरीज के बारे में। आर्टरीज, आर्टरीज क्या होता है, आर्टरीज जो होता है थिक वॉल ब्लड वेसल्स है। जैसे वेन हमारा थिन वॉल ब्लड वेसल्स है, वैसे आर्टरीज क्या है, थिक वॉल ब्लड वेसल्स है, ठीक है, और वो कैरी क्या करता है, वो ब्लड को कहाँ से कैरी करता है, हार्ट से टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ठीक है, और वेन क्या करता था, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी से हार्ट में लाता था, लेकिन आर्टरीज जो है वो हार्ट से डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी में ले जाता है, ठीक है, और आर्टरीज होता है वो क्या करता है, ऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी करता है, मतलब जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, वो ऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी करता है, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है, इसमें भी एक एक्सेप्शन है, पल्मोनरी आर्टरी जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी करता है। ओके, और जो हमारा जो आर्टरीज है उसमें जो ब्लड फ्लो करता है बहुत ही हाई प्रेशर से ब्लड फ्लो करता है, जिसके कारण इसका वॉल थिक होता है, ठीक है, बहुत ही प्रेशर के साथ इसमें ब्लड फ्लो होता है, जिसके कारण इसका वॉल जो होता है वो थिक होता है, ठीक है, और जो मेन आर्टरीज होता है वो उसे क्या कहते हैं, ऑर्टा। जैसे हम लोग मेन वेन को वेना कावा करते हैं, वैसे ही मेन आर्टरीज को क्या कहते हैं हम, ऑर्टा, ठीक है, ये हम लोगों ने देख लिया। क्या क्या देखा हम लोगों ने, आर्टरीज, आर्टरीज आर दी थिक वॉल, जो हमने अभी बताया उसी को अभी लिखूंगी मैं। ओके, थिक वॉल ब्लड वेसल्स, which carry blood from heart to different parts of the body। ओके, और आर्टरीज जो होता है वो थिक वॉल्ड क्यों होता है, क्योंकि इसमें ब्लड जो होते हैं बहुत ही हाई प्रेशर के साथ फ्लो करता है, ठीक है, आर्टरीज आर थिक वॉल्ड बिकॉज ब्लड फ्लोज इन आर्टरीज, blood flows in arteries under high pressure। okay, under high pressure the main artery is called aorta, ठीक है, artery is aorta। okay, और हमारे जो आर्टरीज वो क्या कैरी करते हैं, ऑक्सीनेटेड ब्लड, ठीक है, all arteries carry oxygenated blood, except pulmonary arteries, ठीक है, ये हम लोगों ने देख लिया आर्टरीज के बारे में, ठीक है, हम लोगों ने वेन के बारे में देखा, आर्टरीज के बारे में देखा। अब हम किसके बारे में देखते हैं, कैपिलरीज के बारे में, ठीक है, हम थर्ड किसके बारे में देखेंगे, कैपिलरीज के बारे में। ओके, किसके बारे में देखना है हमें, कैपिलरीज के बारे में। ये दोनों हम लोगों ने देख लिया वेन और आर्टरीज के बारे में। अब हम लोग क्या देखते हैं, कैपिलरीज के बारे में। ओके, तो कैपिलरीज जो होता है वो क्या होता है, थीन वॉल ब्लड वेसल्स होते हैं, ठीक है, और वो क्या करते हैं, आर्टरीज और वेन को कनेक्ट करते हैं एक दूसरे से, ठीक है। जो हमारा कैपिलरीज होता है
द कैपिलरीज आर थिन वॉल्ड ब्लड वेसल्स, ठीक है, थिन वॉल्ड होता है, ठीक है। और ये क्या करता है, हमारे जो आर्टरीज और वेन होते हैं उसे कनेक्ट करता है, ठीक है। और जो बहुत सारे जो मटेरियल होते हैं जैसे ऑक्सीजन, फूड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो होते हैं उसे वो जो होता है, जो एक्सचेंज होता है, तो वो कहाँ कैसे होते हैं, कैपिलरीज के थ्रू, ठीक है। किसके थ्रू होते हैं, कैपिलरीज के थ्रू, ओके। द कैपिलरीज आर थिन वॉल्ड ब्लड वेसल्स, थिन वॉल्ड ब्लड वेसल्स which connect arteries to veins, okay. The exchange of various materials like oxygen, जो बहुत सारे हमारे मटेरियल्स होते हैं जो एक्सचेंज होते हैं जैसे ऑक्सीजन, फूड, कार्बन डाइऑक्साइड और एक्सेट्रा, ओके, बिटवीन ब्लड एंड द बॉडी सेल्स टेक्स प्लेस through capillaries, okay, through capillaries, okay। तो कैपिलरीज के बारे में हम लोगों ने क्या क्या देखा, कैपिलरीज थिन वॉल ब्लड वेसल्स होते हैं जो क्या करते हैं, आर्टरीज और वेन को एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। और बहुत सारे जो मटेरियल्स होते हैं जिसका एक्सचेंज होता है किसके बीच में, ब्लड और बॉडी सेल्स के बीच में, जैसे ऑक्सीजन, CO2 etc, वो किसके थ्रू होते हैं, कैपिलरीज के थ्रू, ठीक है। तो ये हम लोगों ने क्या देखा, वेन्स, आर्टरीज और कैपिलरीज, ब्लड वेसल्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। हमेशा ये क्वेश्चन आते हैं कि वेन्स और आर्टरीज के बीच में डिफरेंस लिखने के लिए, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं डिफरेंस, ओके। डिफरेंस बिटवीन वेन्स एंड आर्टरीज, ओके। तो एक साइड हम वेन लिख लेते हैं और दूसरी साइड आर्टरीज, ओके। तो इसका जो फर्स्ट जो हमारा जो है डिफरेंस वो क्या है, वेन्स जो होते हैं वो थिन वॉल्ड होते हैं और आर्टरीज जो क्या होते हैं, थिक वॉल्ड, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, थिन वॉल्ड, एंड ये क्या होते हैं, थिक वॉल्ड, ओके। ये हो गया इसका डिफरेंस। सेकेंड डिफरेंस क्या होता है, वेन जो क्या कैरी करता है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी करता है, ठीक है। और आर्टरीज क्या करता है, ऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी करता है, ठीक है। इसका सेकेंड डिफरेंस क्या हो गया, कैरी डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन, ओके। क्योंकि पल्मोनरी वेन क्या करता है, ऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी करता है, ओके। इसमें क्या होते हैं, ये क्या कैरी करता है, ऑक्सीनेटेड ब्लड को, ओके, कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, ओके। अब थर्ड डिफरेंस क्या है इसका, वेन्स के पास क्या होते हैं, वॉल्व्स होते हैं, ठीक है, लेकिन आर्टरीज के पास कोई वॉल्व्स नहीं होते हैं, दे हैव वॉल्व्स, दे डू नॉट हैव वॉल्व्स, ओके। इन लोगों के पास कोई भी वॉल्व्स नहीं होते हैं। और हमारा फोर्थ डिफरेंस क्या है, ब्लड जो होता है वो स्लोली फ्लो करता है वेन में, ठीक है, ब्लड फ्लोज स्लोली, ओके। और इसमें क्या होता है, हाई प्रेशर के साथ फ्लो करता है, ठीक है,
ब्लड फ्लोज अंडर हाई प्रेशर, ओके, हाई प्रेशर, ठीक है, ये हो गया। और जो वेन होता है वो कहाँ से कैरी करता है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू द हार्ट, लेकिन आर्टरीज क्या कहाँ से कैरी करता है, हार्ट से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ठीक है, कैरी ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी टू दी हार्ट, ओके, टू दी हार्ट, लेकिन आर्टरीज कहाँ से कैरी करता है, कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू दी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ओके। ये हम लोगों ने क्या देख लिया, डिफरेंस बिटवीन वेन्स एंड आर्टरीज, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये सारे समझ में आ गए होंगे ब्लड वेसल्स के बारे में जो हम लोगों ने पढ़ा। अगर आप लोगों को समझ में आ रही है तो प्लीज आप पूरा वीडियो देखें, लाइक करें और जो भी स्टूडेंट्स हैं उन्हें शेयर करें, ठीक है। तो कल हम लोग पढ़ेंगे हार्ट के बारे में, ठीक है। हार्ट में हमारा ब्लड सर्कुलेशन कैसे होता है वो सारा चीज हम लोग पढ़ेंगे, कैसे कैसे होता है। तो प्लीज फ्रेंड हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे वीडियोस देखने के लिए आप सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड आल्सो शेयर टू ऑल द नीडेड स्टूडेंट्स, ओके। कीप वॉचिंग, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।